गुड मॉर्निंग एवरीवन, नमस्ते, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई रियली होप आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे और बिल्कुल मज़े में होंगे। तो आज है फ्राइडे और फ्राइडे वाले दिन मुझे अपना मंदिर साफ़ करना होता है, तो उसी को साफ़ करके मैंने बस उसके कपड़े और सब कुछ धोया था। यहाँ पर मैंने ये एक बड़ा सा प्लास्टिक का कंटेनर है मेरे पास में, उसको मैंने वॉश करके अच्छे से सुखा लिया था धूप में, क्योंकि मैं इसके अंदर ये कल जो मैंने मटरी बनाई थी ना, उसी को भरने वाली हूँ। और मेरे पास आप लोगों के काफ़ी कमेंट्स आ रहे थे कि मैं किस तरह से हाउसवर्क को स्मार्टली करती हूँ और आप लोगों को अच्छा लगता है जो मैं काम करती हूँ, तो आपको देख कर के इंस्पायर होता है। और आपने मुझसे पूछा भी कि मैं किस तरह से काम करती हूँ। तो ऐसा नहीं है कि आज के इस वीडियो में मैं जो बताऊँगी वो आपको मालूम नहीं है, लेकिन कई बार पता होते हुए भी कई चीज़ें माइंड से स्लिप हो जाती है और कई बार हमें मोटिवेशन की भी ज़रूरत होती है। बस इसीलिए ही मैं आप लोगों के साथ में ये छोटी छोटी सी बातें हैं जो मैं शेयर कर रही हूँ। और हाँ, कल की वीडियो में कहा था ना कि फ्रिज साफ़ करूँगी, तो कल तो कर नहीं पाई, लेकिन आज मैंने इसको साफ़ किया है पूरा फ्रिज। और फ्रिज साफ़ करते टाइम मुझे इसके अंदर मलाई भी मिली, तो मलाई भी से मैंने आज घी भी निकाला है। और फिर बटर निकालते टाइम उसके साथ में जो दूध निकलता है ना, उससे मैंने पनीर भी बनाया है, तो आज मैं आप लोगों के साथ में वो भी शेयर करूँगी। वैसे आप लोग मुझसे कहते रहते हो कि मैं आप लोगों को बताऊं कि मैं किस तरह से हाउसवर्क को स्मार्टली मेंटेन करती हूं, क्योंकि आप लोगों को मेरा काम करने का ढंग काफ़ी अच्छा लगता है, पसंद आता है। तो हम सबके पास 24 आवर्स होते हैं, जिसमें से 7 आवर्स सोने के लिए और 2 आवर्स मील टाइम के लिए निकाल दिए जाएँ तो भी हमारे पास 15 आवर्स बचते हैं, जिसमें आप अपना पूरा घर आसानी से मेंटेन कर सकती हैं। बस एनर्जी लेवल हाई और थॉट्स पॉजिटिव होने चाहिए। सच कहूँ तो 15 आवर्स तो हम काम करते भी नहीं हैं। इन 15 घंटों को बिना ज़्यादा हार्ड वर्क कैसे मैनेज करती हैं, वही आपका स्मार्ट वर्क कहलाता है। तो सबसे पहली चीज़ है नोट डाउन ऑल योर वर्क्स। विदाउट डू लिस्ट आप टारगेट अचीव नहीं कर सकते। अदरवाइज़ बहुत सा टाइम ये सोचने में निकल जाता है कि सबसे पहले क्या काम करूं, कैसे करूं, क्या बनाऊं। अगर आप किचन में खड़े होकर ये सोचती हैं कि ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर में आज क्या बनेगा, तो फिर घर को मैनेज करना इम्पॉसिबल है। ज़्यादा नहीं तो कम से कम एक दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि कल क्या बनेगा। मैं अपना कहूँ तो मैं ब्रेकफास्ट और लंच का मुझे पता रहता है कि मैं क्या बनाऊँगी। डिनर मेरा लंच के अकॉर्डिंग रहता है, क्योंकि कई बार लंच में सब्जी वगैरह बच जाती है, तो फिर मैं डिनर में उसके अकॉर्डिंग बनाती हूँ। तो मेरा ब्रेकफास्ट और लंच का मैं एक दिन पहले ही सोच करके रखती हूँ, वो भी प्रिपरेशन के साथ। आपने नोटिस भी किया होगा अगर आप मेरे व्लॉग्स रेगुलरली देखते हैं तो। साथ ही आपको ये भी पता होना चाहिए कि क्लीनिंग में कौन सा एरिया साफ़ करना है और लॉन्ड्री में, वॉशिंग, आयरनिंग में कौन सा काम कौन से वक्त पर कितने टाइम में करना है, ये भी पता होना चाहिए। जैसे मेरा ये रहता है कि मैं सुबह सुबह डेली क्लीनिंग करती हूँ, जो मेरी ऊपर की क्लीनिंग होती है, और कहीं ना कहीं किसी एक स्थान की, एक पार्ट की मैं डीप क्लीनिंग करती हूँ। ये बटर निकाल लिया है और बस इसको घी बनाने लग दूँगी। ऐसा धीमा करके। कल एक्चुअली मटरी बनाई थी, तो मैंने थोड़ा सा आटा बचा लिया था और मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड फील कर रही थी, तो मैंने बचा लिया था आटा कि मैं कल बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैं छोटे छोटे से काजू बना रही हूँ, और ये मैं बोतल का ढक्कन होता है ना, उसकी हेल्प से बना रही हूँ। हाँ, तो मैं ये कह रही थी कि कौन सा काम कौन से वक्त पर करना है, ये आपको पता होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक्सरसाइज, क्लीनिंग या लॉन्ड्री मॉर्निंग में ही की जाए। ये काम आप इवनिंग टाइम में भी कर सकते हैं, और अगर इनमें से एक काम भी इवनिंग में कर लिया तो सुबह का बर्डन कम हो जाएगा। ब्लॉगिंग कर रहा हूँ मैं, और मम्मी को देखिए कहाँ बैठ के बना रही है काजू। देखो एक्चुअली ज़्यादा देर खड़ी रहती हूँ तो पैरों में और कमर में दर्द हो जाता है, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर बैठ जाती हूँ और तब बनाती हूँ। इससे दर्द भी नहीं होगा और काम भी आसानी से हो जाएगा। कोई भी काम जो है वो अगर बर्डन लेकर के आ जाए तो उसमें मज़ा नहीं आता, तकलीफ़ ही देता है। अपनी प्रायोरिटीज़ को पहचानें और सबसे इम्पोर्टेंट काम को टॉप ऑफ द लिस्ट और अनइम्पोर्टेंट काम को बॉटम ऑफ द लिस्ट में लिखें। लिस्ट बनाने से आपकी नज़र घर के हर कोने में रहती है, सब काम इजीली हो जाता है और ब्रेन पर अननेसेसरी बर्डन भी नहीं होता है। और ये देखिए, पनीर बनकर के तैयार हो गया है। जो दूध बचा था उससे उसको फेंकने के बजाय आप इस तरह से पनीर भी बना सकते हैं। अब शाम को मैं इसी की सब्ज़ी बनाऊँगी। हाउस वर्क स्मार्टली करने के लिए दूसरा कारण है अवॉइड
डिस्ट्रैक्शंस। काम को समय पर नहीं करने का ये सबसे बड़ा कारण है। सबसे पहले हम डिस्ट्रैक्ट होते हैं, फिर काम को समय पर नहीं कर पाते, जिसकी वजह से हम गिल्टी फील करते हैं। इससे काम का बर्डन भी बढ़ता है और इरिटेशन भी होती है, गुस्सा भी आता है। सबकी डिस्ट्रैक्शंस अलग अलग होती हैं। कुछ लोग काम करते करते कुछ नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं, पास्ट की कुछ बैड मेमोरीज माइंड में आ जाती हैं, तो उसी वक्त उन पर ब्रेक लगाने की बजाय लंबे टाइम तक उन थॉट्स में चले जाते हैं और अपनी एनर्जी डिप्लीट कर देते हैं, जो हमारे काम की स्पीड और क्वालिटी दोनों को इफ़ेक्ट करती है। सोचते रहने से पास्ट चेंज नहीं होगा। आप थोड़ी देर कुछ सोचेंगी, अपना एनर्जी लेवल लो करने बाद वापस नॉर्मल होंगी, तब भी वैसा ही सब कुछ रहने वाला है। इसलिए जैसे ही कोई थॉट्स डिस्टर्ब करे, स्टॉप योरसेल्फ। ये मैं क्या कर रही हूँ, स्टॉप थिंकिंग, और अपने इन फालतू के थॉट्स को डिस्ट्रैक्ट करें बाय लिसनिंग म्यूजिक। और एक चीज़ जो आपको आजकल डिस्ट्रैक्ट करती है और सबका वैल्यूएबल टाइम भी खा जाती है, वो है सोशल मीडिया, यानी कि फ़ोन। किसी भी चीज़ का यूज़ करने तक तो सही है, पर उसका ज़्यादा यूज़ करना आपको लॉस के अलावा कुछ नहीं देता। अगर आपकी ये कंप्लेंट है कि टाइम मैनेज नहीं होता, तो बस एक दिन अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके देखें। सब काम ख़त्म करने के बाद ही एक्सेसिव टाइम आपके पास होगा। ये सिर्फ एक दिन एक्सपेरिमेंट करके देखिए। मैं भी सेम ऐसे ही करती हूँ। जब तक मेरे घर के काम नहीं निपट जाते हैं, मैं फ़ोन को हाथ नहीं लगाती हूँ। बस क्योंकि मेरा यूट्यूब का चैनल है और मेरा यूट्यूब से रिलेटेड काम है, तो आपके सुबह सुबह मैं कमेंट्स ज़रूर देखती हूँ। मेरा एक फ़िक्स टाइम है जब मैं फ़ोन को हाथ लगाती हूँ। हर 2 मिनट बाद नोटिफिकेशन चेक करने की बजाय अपने लिए एक टाइम सेट करें कि आप हर 2 या 3 घंटे बाद फ़ोन चेक करेंगी, या पूरे दिन के काम करने के बाद में आप फ़ोन को हाथ लगाएंगी, जो आपका ब्रेक टाइम भी उस टाइम को मतलब आप अपना ब्रेक टाइम भी कह सकती हैं। तो ये देखिए, मैं पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। पनीर को छोटे छोटे पीसेज में मैंने कट कर लिया था और ऑयल के अंदर मैं इसको थोड़ा सा फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग कच्चा पनीर नहीं खाते हैं। यहाँ पे मैं प्याज को ग्राइंड कर रही हूँ, क्योंकि मैं ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाऊँगी। तीसरा और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप मल्टीटास्किंग रहिए। जैसे कि मैं प्याज को पीस रही हूँ और साथ में पनीर को भी तल रही हूँ। थोड़ा सा मल्टीटास्किंग रहिए। लोग कहते हैं कि एक टाइम पे एक काम ही किया जाए तो वो परफेक्शन के साथ होता, बट ये लॉ या रूल स्टडी कर रहे हैं या ऑफिस वर्क कर रहे हैं तो ये रूल फॉलो करता है। हाउस चोरस करते करते आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। जैसे कुकिंग करते करते किसी पार्टिकुलर ड्रॉअर को क्लीन कर सकते हैं, रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। काम करते टाइम आप पता नहीं कितनी बार फ्रिज को खोलते होंगे, तो उसमें जो लेफ़्ट ओवर पड़ा है उसे फेंक सकते हैं या उसे रीयूज़ कर सकते हैं। फ्रिज मैट्स क्लीन किए जा सकते हैं। धुले हुए बर्तन जो ड्राई हो चुके हैं उन्हें रख सकते हैं। सामान उठाकर किचन काउंटर की डीप क्लीनिंग की जा सकती है। चाय बनाते समय आप नेक्स्ट मील के लिए चॉपिंग कर सकते हैं। मल्टीटास्किंग की बात मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि इससे कम टाइम में ज़्यादा काम निपटाए जा सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है कि सिंगल काम पर फोकस करके आप ज़्यादा टाइम घर के कामों को देना चाहती हैं, या जिस भी एरिया में आप काम कर रही हैं वह कुछ और करने लायक दिखता है तो उसे भी साथ ही में करके अपना बर्डन कम कर सकती हैं। पनीर फ्राई हो गया था। पनीर फ्राई हो रहा था, इतनी देर में मैंने प्याज को पीस लिया था और पनीर को निकालने के बाद में मैंने उसके अंदर प्याज को छोक दिया है। और यहाँ पर जब तक प्याज जो है फ्राई हो रहा है तब तक मैं टमाटर है उसको मैं कट कर रही हूँ पीसने के। टमाटर ले लिए हैं, साथ में अदरक और हरी मिर्ची भी ले ली है। क्योंकि अब फेस्टिवल्स आ रहे हैं और घर में गेस्ट भी आएंगे, तो क्या हम इस टाइम में जबकि गेस्ट आने वाले हैं और तब क्या हम काम को मैनेज कर सकते हैं? अब यहाँ 2 चीज़ें हैं। एक गेस्ट जो इन्फॉर्म करके आते हैं और दूसरी आपको कुछ ही मिनटों पहले पता चलता है कि गेस्ट आ रहे हैं। अगर इन्फॉर्म करके आ रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, लेकिन इस बारे में आपको सडनली पता चले तो भी पैनिक होने की बजाय 5 मिनट आराम से बैठ जाएं और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन अपना काम चेंज कर लें। अगर आपका अभी क्लीनिंग पार्ट बाकी है तो घर के जिन एरियाज़ को गेस्ट यूज़ करने वाले हैं और अगर वो एरियाज़ मेसी हैं तो जल्दी से वो सारा सामान एक लॉन्ड्री बास्केट में डालें और कहीं साइड पर रख दें। यहाँ पर मैंने मसाले ऐड कर दिए हैं, जिसके अंदर मैंने हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर को ऐड किया है। इन मसालों को भी थोड़ी सी देर भून लूँगी और उसके बाद में मैं इसके अंदर डालूँगी
खसखस और काजू का पेस्ट आप डाल सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास में नहीं है तो आप ब्रेड होती है ना, उसे दूध के अंदर गला कर रख दीजिए और बिल्कुल जब अच्छे से पीस करके और फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। इससे ग्रेवी जो होती है वो थिक हो जाती है। तो मैं कह रही थी कि जो सामान है वो एक लॉन्ड्री बास्केट में डालें और कहीं साइड पर रख दें, या फिर सामान को एक साइड पर इकट्ठा करके रख दें, क्योंकि इस वक्त एक एक सामान को उठाकर उसकी जगह पर रखना ज़्यादा टाइम टेकिंग हो सकता है। उनके जाने के बाद चीज़ों को ठीक से अरेंज किया जा सकता है। अगर कोई गेस्ट बिना इन्फॉर्म किए भी आ जाते हैं तो भी एज सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप रेगुलरली अपना काम प्लान करके ठीक से करती हैं तो मुझे नहीं लगता कि थोड़े टाइम या 1-2 दिन के लिए अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंगली काम ना करने से आपका बर्डन बढ़ जाएगा। इंजॉय हॉस्पिटैलिटी, मेहमान नवाजी को भी इंजॉय करें। इट्स लाइफ, सब कुछ हमारी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही चले ये ज़रूरी तो नहीं। इवन अपनी लाइफ को लेकर भी हम कितनी प्लानिंग करते हैं और सिचुएशंस उन प्लानिंग के अकॉर्डिंगली ही आए, ऐसा कहाँ हो पाता है। और यहाँ जो वर्ड्स काम आते हैं वो है एडजस्टमेंट। जो गेस्ट हमारे घर आते हैं वो हमसे कनेक्टेड हैं तो आते हैं, सो अटेंड देम रिस्पेक्टफुली। यहाँ पर मैंने जितना भी मुझे इसको थिक रखना था उतना मैंने पानी डाल दिया है, साथ ही मैंने इसके अंदर नमक भी डाल दिया है और खटास को मेंटेन करने के लिए, बैलेंस करने के लिए मैंने इसके अंदर थोड़ी सी चीनी भी ऐड करी है। इसे थोड़ी सी देर इसी तरह से ढक करके कुक होने देंगे। इसके अलावा 5वां टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है यूज़ योर टाइम वाइल वॉचिंग टीवी। जब मैं छोटी थी तब से ही मैं ये करती थी और इसको मैंने आज भी अपनी आदतों में शामिल कर रखा है। स्वेटर बुनती थी या फिर कोई भी अपनी हॉबीज़ करती थी, मुझे क्रोशिया है या स्वेटर बुनना ये सब कुछ अच्छा लगता था, तो मैं बुनते बुनते टीवी देखा करती थी। तो यही चीज़ मैं आज भी करती हूँ। टेलीविज़न पर सबका ही कोई ना कोई शो फेवरेट होता है, लेकिन शो देखने के साथ साथ अगर हम टाइम को किसी दूसरे काम को निपटाने में भी यूज़ किया जाए तो ऑब्वियसली आप अपना 1 से 1.5 घंटा सेव कर सकते हैं। मैं टीवी वैसे तो बहुत कम देखती हूँ, टीवी टाइम फिक्स रखें और टीवी देखने के साथ साथ ऐसे कई काम निपटा सकते हैं जो जनरली आपको करना बहुत बोरिंग सा लगता है, जैसे कि कपड़ों को आयरन करना, कपड़ों को फोल्ड करना, गार्लिक पील करके स्टोर करना और दूसरे जैसे चॉपिंग करना। ये सारे जो बोरिंग काम हैं उन कामों को भी आप इंटरेस्टिंग बना करके कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना म्यूजिक चला करके फिर काम करते हैं, तो वैसे ही आप टीवी चला करके भी काम कर सकते हैं और कब काम ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा और एक क्वालिटी टाइम आप खुद के लिए सेव कर सकती हैं। पनीर को ढक कर के कुक करने रख दिया था और यहाँ पर मैंने दूसरी कढ़ाई में तेल लिया है, थोड़ा सा घी लिया है और बटर लिया है। तेल इसलिए डाला है क्योंकि बटर और घी वरना ज़्यादा जलता है। और इधर मैंने थोड़ा सा जीरा डाल दिया है, सूखी लाल मिर्ची डाल दी है, आप तेज़ पत्ता और बड़ी इलायची भी डाल सकते हैं। और यहाँ पर मैंने थोड़ी सी लाल मिर्ची डाल दी है कलर के लिए, क्योंकि मेरी मिर्ची जो है वो घर की पिसी हुई है तो कलर कम देती है सब्ज़ी के अंदर। और यहाँ पर मैं एक तड़का लगा दूँगी इसके ऊपर। 6th और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप जो मैं आपको देना चाहूँगी वो है शेयर योर वर्क विथ योर फैमिली। मान लीजिए वर्क ज़्यादा है और काम भी टाइम पर ख़त्म नहीं हो पा रहा है, डेफिनेटली इरिटेट भी होंगी और एग्रेशन की कंडीशन में भी जाएंगी। लेकिन उस कंडीशन में जाने की बजाय आप स्मार्टली अपने काम को दूसरे फैमिली मेम्बर के साथ शेयर कर सकती हैं। कौन सा फैमिली मेम्बर कौन से काम में आपकी खुश होकर हेल्प कर सकता है ये भी आपको पता होना चाहिए। सो किसी भी वे में थोड़ा काम मिलकर करते रहें। ऐसा करने से फैमिली बॉन्डिंग भी बनी रहती है और काम भी बिना बर्डन के कंप्लीट हो जाता है। आपने कई बार मेरे व्लॉग्स में देखा होगा कि हर्षित मेरी चॉपिंग में या और भी बहुत सारे कामों में हेल्प करता है। कोई भी छोटा हो या बड़ा, किसी को भी ऑर्डर देने की बजाय प्लीज़ वर्ड का यूज़ मैजिक का काम करता है। तो देखिए यहाँ पर बातें करते करते यहाँ पर मेरी पनीर की सब्ज़ी भी तैयार हो गई है। मैंने इसमें तड़का लगा दिया है और अभी जो मैंने होममेड पनीर बनाया था उस पनीर को मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। 7वां और लास्ट टिप जो मैं आपको देना चाहती हूँ वो है अवॉइड नेगेटिविटी। ये सबसे इम्पोर्टेंट टिप है। अच्छा तड़का लगा लेने के बाद में मैं इसके अंदर थोड़ी सी कसूरी मेथी ऊपर से स्प्रिंकल कर रही हूँ। और ये देखिए मेरी पनीर की सब्ज़ी जो है वो एकदम तैयार है, देखने में भी सुंदर लग रही है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस है।
तो मैं कह रही थी कि अवॉइड नेगेटिविटी। नेगेटिव थॉट्स हमारे माइंड को इफ़ेक्ट करते हैं और माइंड की परमिशन के बिना बॉडी मूव भी नहीं कर सकती। सो घर के कामों की प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए फैमिली के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लेडी घर में सारे काम करती है, कपड़े धोती है, क्लीनिंग, कुकिंग, ये सब काम करती है, तो ये घर के हर मेंबर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आप उसके काम को अप्रिशिएट नहीं कर सकते हैं तो उसके काम को क्रिटिसाइज़ भी ना करें। हम लेडीज़ सालों कुकिंग करती हैं, लेकिन कई बार खाना बनाते टाइम कुछ ना कुछ गड़बड़ हो ही जाती है, तो फैमिली इसे इग्नोर भी कर सकती है या फिर बहुत ही डिसेंट वे में बताया जा सकता है कि खाने में क्या कमी है। लेकिन कई घरों में इस चीज़ को बहुत रूड वे में बोला जाता है, जिससे घर का पूरा एटमॉस्फेयर ही ख़राब हो जाता है या नेगेटिव हो जाता है। सो दोस्तों, इस तरह की नेगेटिविटी आप स्मार्टली इग्नोर करें और अपने काम पर फोकस करें। कोई आपको अप्रिशिएट करे ना करे, खुद को अप्रिशिएट करें कि आप एक बेस्ट होम मेकर हैं। काम घर का हो या बाहर का, लेकिन बर्डन समझकर किया जाए तो बहुत तकलीफ़ देता है। अगर आपके पास कोई ऑप्शन है जिससे आप कोई बोरिंग काम दूसरों से करवा सकते हैं, देन फाइन। अगर पता हो रोते करें या हंसते करें, खुद को ही करना है, देन डोंट बोदर। उस काम को इंटरेस्टिंग कैसे बनाना है ये आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। सो दोस्तों, बी एक्टिव, बी स्मार्ट एंड से टू योरसेल्फ आई एम द बेस्ट। आपको पता है, जब भी मेरा बर्थडे वगैरह आता है ना, तो मैं खुद को ही विश करती हूँ हैप्पी बर्थडे नीतू, या एनिवर्सरी होती है तब भी मैं खुद को ही विश करती हूँ हैप्पी एनिवर्सरी। तो सोचिए मत कि कोई और आकर के आपको अप्रिशिएट करेगा। सबसे पहले आप खुद को तो अप्रिशिएट कीजिए, कोई करे या ना करे, क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा बताइएगा ज़रूर। अगर वीडियो कहीं से भी अच्छा लगा हो, किसी भी रीजन से अच्छा लगा हो, तो थम्स अप देना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप खुश रहिए, कीप एंजॉयिंग। जय माता दी, राधे राधे।